श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज के चरणों में शशत नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा जागरण क्लास में आप सबको सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जो भी गुरु भगवंतों से गुरुजनों से जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। क्लास में सबको मेरा प्रणाम और सादर जय जिनेन्द्र। हमने पिछली बार पिछले क्लास में 33 बोल का पाठ किया था और आगे आज हम है ना प्रतिज्ञा सूत्र, जो साधु संतों की जो प्रतिज्ञा सूत्र वाली पाठी होती है उसको करेंगे। तो उच्चारण नमो 24 तिथि यराणम उस भाई महावीर पज वसायाणम नाणम इणमेव निगंथणम पावयणम सच्चम अनुत्तर केवलियम पडिपुन्नम नेयायुम संसुद्धम सल्लग्तणम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निजाणमग्गम निवाणमग्गम अवित्त हम भी संधि सव दुख पहिणम मग्गम इत्थम ठिया जीवा सिझंती बुझंती मुच्चंती परिनिवायन्ति सव दुःखानंतं करन्ति तम्मं धम्मं सदहामि पतियामि रोएमि फासेमि पालेमि अणुपालेमि तम्म धम्मं सदहन्तो पतियन्तो रुवन्तो फासन्तो पालयन्तो अणुपालयन्तो तस्य धम्मस्य केवली पन्नतस्य अबुटी ओमि आराहणाय वीर ओमि विराहणाय असंजमं परियाणामि संजमं उपसंपज्जामि अबंबं परियाणामि बंबम उपसंपज्जामि अकंपम परियाणामि कंपम उपसंपज्जामि अन्नाणं परियाणामि नाणं उपसंपज्जामि अकीर्यं परियाणामि कीर्यं उपसंपज्जामि मिच्छत्तं परियाणामि सव्वतं उपसंपज्जामि अबोहिं परियाणामि बोहिं उपसंपज्जामि अमग्गम परियाणामि मग्गम उपसंपज्जामि जम संभराइम जम च न संभराइम जम पडिक्कमामि जम च न पडिक्कमामि तस्य सवस्य देवीयस्य अय्यारस्य पडिक्कमामि तम नोहम संजयम वीरय पडिहय पचखाय पावकम्मे अनियाणो दिट्ठी संपणो माया मोस विवज्जियो अट्ठा इजेसु दीव समुदेसु पन्न रससु कम्मभु मिसु चवंती कई साहु रय हर नगुच्छ गपडिगम हत्रा पंचमह धरा 18 सहस्र सिलंग रहधरा अक्षय आयार चरिता ते सव्वे सिरसा मनसा मथ एंडामी। पहले एक बार इसका भावार्थ देखेंगे, उसके बाद में फिर इसका अर्थ करते हैं। इस पाठी के अंदर भावार्थ में भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर देवों को नमस्कार किया गया है।
तीर्थंकर निर्गंत प्रवचन ही सत्य है, अनुत्तर सर्वोत्तम है, केवली केवल ज्ञानी द्वारा परूपित परिपूर्ण है, न्याय युक्ति तर्क से अबाधित है, पूर्ण रूप से शुद्ध अर्थात निष्कलंक है, माया आदि शैलियों को नष्ट करने वाला है, सिद्धि मार्ग सिद्धि की प्राप्ति का उपाय है, कर्म बंधन से मुक्ति का साधन है, संसार को छुड़ाकर मोक्ष का मार्ग है, पूर्ण शांति रूप निर्वाण का मार्ग मिथ्यात्व रहित है, विच्छेद में अर्थात सनातन नित्य है, पूर्ण पर विरोध पर साहित्य सब दुखों का पूर्णतः क्षय करने का मार्ग है। नमो चौबीसाय, नमस्कार हो 24 तीर्थंकर, तीर्थंकरों को 24 तीर्थंकर है उनको नमस्कार हो, वह भाई ऋषभ ऋषभ आदि महावीर महावीर पजवे साणम पर्यंतों को, मतलब भगवान 24 ही तीर्थंकरों को जो ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक है, उन सबको एवं यह ही निर्ग्रंथ है, पावयणम प्रवचन संयम सत्य है, मतलब ये जो साधु है वो निर्ग्रंथ है और इनके जो प्रवचन है वह सत्य है, अनुत्तरम सर्वोत्तम है, केवलियम केवल परूपित है, परिपूर्णम प्रतिपूर्ण है, न्यायम न्याय युक्त है, सुशुद्धम पूर्ण शुद्ध है, संलग्नम शल्य को काटने वाला है, जो 3 शल्य है उनको काटने वाला है, सिद्धि मग्ग सिद्धि का मार्ग है, मुक्ति मग्गम मुक्ति का मार्ग है, निज्जान मग्गम संसार से निकलने का मार्ग है, यानी कि मोक्ष के स्थान पाने का मार्ग है, निवाण मग्गम निर्वाण का मार्ग है, परम शांति का कारण है, जब निर्वाण होगा तो परम शांति प्राप्त होगी, अविहत्तम अविथ यथार्थ है, अविसंधिम सदा जो शाश्वत रहने वाला है वो है, सब यानी सब दुखों को, पहिणी मग्गम क्षय का मार्ग है, अतः इसमें क्रिया स्थित हुए जीव सृजंती सिद्ध होते हैं, भुजंती बुद्ध होते हैं, मुचंती मुक्त होते हैं, परिनिवयंती निर्वाण को प्राप्त होते हैं, सब दुखाणम दुखों का अंत करयंती अंत करते हैं, जो सभी दुखों का अंत करते हैं, सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं और मुक्त होते हैं, तम्मम उस धर्म की सद हामी श्रद्धा करता हूँ, वो जो धर्म है उस पर श्रद्धा करता हूँ, प्रतीआमी प्रतीति करता हूँ, रोएमी रुचि करता हूँ, पालेमी स्पर्शना करता हूँ, पालेमी पालना करता हूँ, अणुपालेमी विशेष रूप पर निरंतर रूप से पालन करता हूँ, तम धम्मम उस धर्म की सदहंतो श्रद्धा करता हुआ, परियंतो प्रतीति करता हुआ, रोयंतो रुचि करता हुआ, फासन तो स्पर्श करता हुआ, पालन तो पालना करता हुआ, अनुपालन तो विशेष रूप से निरंतर पालन करता हुआ, तस्य उस तस्य केवली परूपित धम्म से धर्म की आराधना अबूटियों में उपस्थित होता हूँ, उसकी आराधना करने के लिए उपस्थित होता हूँ, विरहणाय विहरोमी विराधना से निर्वृत्त होता हूँ, मतलब आराधना करने के लिए तो उपस्थित होता हूँ और उसकी विराधना से निर्वृत्त होता हूँ, असंजमम परियाणामी असंयम को जानता हूँ एवं त्यागता हूँ, जो असंयम है उसको जानकर त्यागता हूँ, संयमम व संपज्जामी संयम को स्वीकार करता हूँ, जो असंयम है उसको त्यागता हूँ और संयम को स्वीकार करता हूँ, अभम परियाणामी अब्रह्मचर्य को जानता हूँ और उसका त्याग करता हूँ, बम बम व संपज्जामी और ब्रह्मचर्य को स्वीकार करता हूँ, एकप्पम परियानामी अकल्प को जानता हूँ और उसका त्याग करता हूँ, कप्पम कल्प को स्वीकार करता हूँ, मतलब जो अकरने योग्य है उसको त्यागता हूँ और जानकर फिर त्यागता हूँ और बाकी को मैं स्वीकार करता हूँ जो कल्पनीय योग्य है, अन्नाणम परियाणामी अज्ञान को जानता हूँ और त्यागता हूँ, नाणम व संपज्जामी ज्ञान को स्वीकार करता हूँ,
अकर्यम परियाणामि, अक्रिया को जानता हूँ एवं त्यागता हूँ। किर्यम व संपज्जामि, क्रिया को स्वीकार करता हूँ। मिच्छतम परियाणामि, मिथ्यात्व को जानता हूँ और त्यागता हूँ। सम्मतम व संपज्जामि, सम्यक्त्व को स्वीकार करता हूँ। मिथ्यात्व को त्यागेंगे तभी सम्यक्त्व को स्वीकार कर पाएंगे। अबोधिम परियाणामि, अबोधि को जानता हूँ और त्यागता हूँ, और बोधि व संपज्जामि, बोधि को स्वीकार करता हूँ। अमग्गम परियामी, अनमार्ग को जानता हूँ और त्यागता हूँ। मग्गम व संपज्जामि, और मार्ग को स्वीकार करता हूँ। जम स्मरामि, जो स्मरण करता हूँ। जम च न स्मरामि, जो स्मरण नहीं करता हूँ, मतलब जो स्मरण किया है और जो नहीं किया है। जम परिक्रमामि, जिसका प्रतिक्रमण करता हूँ। जम च न परिक्रमामि, जिसका प्रतिक्रमण नहीं करता हूँ। तस्य, उसका, सवस्य, सब देवीयस्य दिवस संबंधी अय्यारस्य अतिचार का परिक्रमामि, प्रतिक्रमण करता हूँ। समनोहम, के श्रमण हूँ। संयमी हूँ। वीर्यम, विरत हूँ। परिहय, नाश करने वाला हूँ। पचक खाए, त्याग करने वाला हूँ। पाव कम्मे, पाप कर्मों का। अनियाणो, निदान रहित हूँ। दिट्ठि संपन्नो, सम्यक दृष्टि से युक्त हूँ। माया मौसम, माया मृषावास से विवज्यो, सर्वथा रहित हूँ। अढ़ा इजेसु, यानी कि अढ़ाई। दिव समुद्रेसु, दीव समुद्र से। पन्नरसु, 15 कर्म भूमिसु, 15 कर्म भूमि में। चावंती, जितने भी। कई, कोई। साहु, साधु हैं। रयन हरण, रजोहरण। गुच्छई, गुच्छक। पड्डिगह, पात्र के। धरा, धारक हैं। मतलब 2.5 समुद्र, 2.5 15 क्षेत्र जो कर्म भूमि है, उसके अंदर जितने भी साधु हैं, जो रजोहरण, कुच्छा, पात्र के धारक हैं। 5 महाव्रत के धारक है। पंच यानी 5 महव्य महाव्रत के धारा यानी धारक है। 18,000 शिलांग धारा, रथ के धारक है। मतलब ऐसे साधु जो 18,000 शिलांग के धारक है। अक्षय, अक्षत परिपूर्ण। आयार यानी आचार रूप, चरिता चरित्र रूप के धारक हैं। तेज पे उन सबको शीर्षा, सिर से। मनसा, मन से। मत एण, मस्तक, मस्त से। वंदामी, वंदना करता हूँ। मतलब उनको सिर से, मन से, मस्तक से वंदना करता हूँ। ये था प्रतिज्ञा सूत्र। नमो 24 यानी कि प्रतिज्ञा सूत्र। ये आज हमारा प्रतिक्रमण का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके पीछे थोड़ा सा चार्ट है जिसका एक शॉर्ट हम देख लेते हैं। 125 अतिचार के संक्षिप्त चार्ट है। ज्ञान के 14, दर्शन के 5 और 5 समिति के 65। तो ज्ञान के 14 है। जम्बाइदम वच्चामेरम हिन्नखरम अच्छकरम पयहीनम विनहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठुदिनम दुट्ठु पड़ीचम अकाले काउ सज्जाए काले न काउ सज्जाए असज्जाए सज्जायम न सज्जाए न सज्जायम। ये ज्ञान के 14 अतिचार हैं। दर्शन के 5 है। शंका, कंखा, वितिकिच्छा, परपसन प्रशंसा, परपसन संथवो। इनके अर्थ हमने आगे किए थे इसलिए रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर कुछ लग रहा है तो प्लीज बता देना। 5 समिति है। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान मात्र भांड निक्षेपणा समिति, और 5वीं है उच्चार प्रश्न खेल सिंघाण जल परिस्थापनिका समिति। तो ईर्या समिति, ईर्या का मतलब चलना है। इसमें हमने आगे पढ़ा था। तो ये आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना 4 भाग इसके दिए गए।
तो आलम्बन का मतलब एरिया समिति में आलम्बन का मतलब हुआ ज्ञान दर्शन चारित्र के लिए यत्नपूर्वक चलना पड़े, गमनागमन करना पड़े, तो वो आलम्बन है। और काल से दिन में देखकर और रात को पूंछकर, मतलब जितनी आवश्यकता हो उतना ही चले, लेकिन देखकर और पूंछकर चले विवेक पूर्वक। और मार्ग से है कुमार्ग पर नहीं चले, सुमार्ग पर चले। और यत्ना है तो यत्ना से यत्ना के चार भेद है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, इसका पूरा आगे अपन ने पढ़ा था उसके अंदर जहाँ 5 समिति थी उसमें सिर्फ द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही पढ़ा था हमने। भाषा समिति यानी कि बोलने बोलने पर, तो बोलने मतलब साधु कौन सी भाषाएं बोले, राग सहित भाषा, द्वेष सहित भाषा, मतलब रहित बोले, सहित नहीं बोले, ये दोष अतिचार है। तो राग और द्वेष रहित भाषा बोले। एषणा समिति के 47 दोष, 42 दोष टालकर आहार पानी लावे, और 47 दोष मतलब मांडला के 5 दोष उनको शामिल करके 47 होते हैं, तो वो 47 दोष टालकर भोगे। तो इसके है उद्गम के 16, उद्गम के 16 दोष है आधा कर्म, औदेशिक, पूर्ति कर्म, मिश्र जात, स्थापना, वृत्तिका, पादुषीकरण कृत, प्रामित्य, परिवर्तित, अभिहड़े, उद्दीपन, माला प्रहट, आच्छेदा, अनिष्ट, अध्यव पूर्वक। ये उद्गम के 16 दोष हैं। उत्पादन के 16 दोष, दाती, दुति, निर्मित, आजीव, स्वनिपक, चिकित्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, कुवि, पच्छा, संथाव, विद्या, मंत्र, चूर्ण, योग और मूल कर्म। और एषणा के 10 दोष, सकीय, मखीय, निखित, पिहीय, साहरीय, दायक, उन्मिश्र, अपरिणत, लित और छंदित। और मांडला के 5 दोष है, संयोजना, अप्रमाण, इंगाल, धूम और कारण। तो ये 47 दोष है। आज नाम ही बताए हैं, अगर अगर सबको रहा तो फिर अपन इसका वर्णन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 4 समिति है आदान, फंड, मात्र, निक्षेपना समिति, जिसके दो अतिचार है, औपाधि और औपग्रहिक। मतलब ममता रहित और मर्यादा रहित, अर्थात अयत्ना से लेवे और अयत्ना से रखे। आदान, भांड, मात्र, निक्षेपना मतलब कोई भी चीज है, चाहे उनके सामान है, होगा पात्रा है, कोई भी चीज अयत्ना से लेवे और अयत्ना से रखे, तो ये अतिचार लगते हैं। 5वां है उच्चार, प्रश्वन, खेल, सिंघान, जल परिस्थापनिका समिति। इसके 10 भेद हैं। अणा, वाय, सलो, परस, अणु, बघाइय, समे, अज्झुसिरे, अचिर, काल, कयन्मी, विच्छिन्न, दूर, मोघाड़, नासन्ने, विलवज्जिये, तस, पाण, बिये रहिए। ये इसमें विपरीत प्रवृत्ति करते हैं तो अतिचार लगता है। अब इसका जैसे शॉर्ट बता देती हूँ मैं थोड़ा सा, कि पहला है आना, वाया, सलोए, यानी कि जहां पर मनुष्यों का आना जाना देखना न हो वहां बैठे। उच्चार, पाशवन, खेल, जल परिस्थापनिका समिति का मतलब है, उच्चार का मतलब है कि मल, पाशवन का मतलब है मूत्र, खेल का है मुंह से निकलने वाला जो बलगम होता है वो, सिंघाण का मतलब है नाक से निकलने वाला श्लेष्म है वो, और जल का मतलब है शरीर का मैल। परिस्थापनिका यानी परटना, यानी कि जो उनके शारीरिक जो क्रियाएं होती है उसको उच्चार, पाशवन, जल परिस्थापनिका समिति में लिया गया है। जो ये 10 अतिचार बताए गए हैं वो इनको परटने के लिए है। तो इसमें पहला है जहां मनुष्यों का आना जाना या देखना ना हो वहां पर पलटे, जहाँ मनुष्य आते जाते हो वहां नहीं पलटे, वहां पलटने से जीवों की हिंसा ज्यादा होती है।
जहाँ जीवों का उत्घात उपघात न हो वहां पर पलटे, कि जहाँ देखकर पूंछ के फिर पटके, जहाँ है कि यहाँ आएंगे ही तो वहां पर नहीं पलटे। सम भूमि पर पलटे, तो जो एकदम समतल हो, जैसे कहीं भी है कि भाई कहीं पत्थर पड़े हैं, अगर ऊपर नीचे पड़े हैं, कोई जो रोड है जहाँ पलटने जा रहे हैं वहां ओदक नीचे है, भी ज्यादा फैल जाएगा या जब ज्यादा जीवों की हिंसा हो जाएगी, तो ऐसा नहीं देखे, जहाँ समतल भूमि हो वहां पर पलटे। पॉला रहित अर्थात तृण आदि के आच्छादन से रहित भूमि में पलटे। पॉलर यानी पोली भूमि जो होती है ना, जहाँ पे खोदा जा सकता है, ये पानी अंदर तक जा सकता है, वैसी चीज जगह पे नहीं पलटे। थोड़े काल की अचित हुई भूमि पर नहीं पलटे, जो भूमि कुछ ऐसा डाला हुआ है जहाँ थोड़े ही समय हुआ वो अचित हुई है, उस भूमि पर नहीं पलटे। अच्छा में दुकड़म, थोड़े काल की अचित भूमि हुई हो तो वहां पलटे, मतलब जो सचित भूमि है वहां पर नहीं पलटे। और जकड़ने एक हाथ चौरस भूमि पर पलटे, मतलब एक हाथ का अंदाज लेकर उसके बाद मतलब पूरी प्रतिक्रिया करके एक हाथ की मतलब बीच में पलटे, ताकि और चारों तरफ का एक हाथ का एरिया रखे, कि भाई अगर वो फैले तो उससे ज्यादा नहीं जावे, तो उतनी भूमि को पलट देख के पूंछ के उसके बाद पलटे। नीचे 4 अंगुल अचित भूमि पर पड़ते, मतलब अंदर 4 अंगुल से ज्यादा भूमि ना हो, कि भाई पूरी पोलार है कि खड्डा है और उसमें कर दिया तो वो अंदर तक चला जाए, ऐसी भूमि पर ना पड़ते। ग्राम नगर उद्यान आदि के अत्यंत निकट ना पड़ते, मतलब गांव गांव है, नगर है, मतलब बिल्कुल वहां जहाँ लोग आते जाते हों, कि उद्यान है उसके आसपास में ना पड़ते। चूहे के बिल आदि रहित भूमि पर न पड़ते, जहाँ चूहे के बिल वगैरह हो वहां पर भी न पड़ते। और त्रस पानी तथा बीजादि रहित भूमि पर उपयोग सहित पड़ते, जहाँ पेड़ पौधे और हों, या जैसा होता है कि बरसात में कहीं जगह ऐसी होती है कि मिट्टी में पौधे निकल आते हैं छोटे छोटे, तो ऐसी भूमि को देखें उसके बाद में ही पढ़ते, उससे पहले ना पढ़ते। अब है मन वचन और काया गुप्ती, इनके हैं 3 भेद: संभ्रम, समारंभ और आरंभ। तो मन गुप्ती, मन गुप्ती है संसार के कारणों से आत्मा की सम्यक प्रकार से रक्षा करने के लिए मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकना मन गुप्ती कहलाता है, गुप्ती कहलाता है। मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकना गुप्ती कहलाता है। और मन वचन काया की निर्दोष प्रवृत्ति करना, और कर्म रूपी कचरे को कर्म रूपी कचरे को रोकने का नाम ही गुप्ती है। मन गुप्ती, मन की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना मन गुप्ती है। आ, उसके अंदर वचन की अशुभ मतलब मन से सोचना, और वचन से बोलना, और काया से करना, ये इन तीनों का मतलब हुआ कि जैसे मन से अशुभ प्रवृत्ति को रोकना, वचन से अशुभ प्रवृत्ति को बोलना, मतलब उसको रूप देना, और काया से उस कार्य को करना, अशुभ कार्य को, तो वो सब करना गुप्ती कहलाता है। इसमें है संभ्रम, यानी कि मन संभ्रम में इनके जो 3 भेद है वो है संभ्रम, दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार करना, मतलब मन की बात है तो विचार ही किया, विचार में जैसे कि मैं ऐसा ध्यान करूं जिससे कि वह मर जाए, ठीक है, क्योंकि वो मन से ही कर रहे हैं ना। अभी ऐसे थोड़ी कहेंगे उनकी काया कहीं गई है या उन्होंने किसी को बोला, उन्होंने मन में विचार किया कि मैं ऐसा ध्यान करूं कि वो मर जाए। समारंभम, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए मन की प्रवृत्ति करना। और आरंभ, दूसरों को मन से सिर्फ अशुभ भावों से हानि पहुंचाना। समारंभ, संभ्रम मतलब कि विचार कर लिया कि भाई ऐसा हो जाए। समारंभ का मतलब है कि मन की प्रवृत्ति को उस कार्य के लिए दौड़ा दिया। और आरंभ का मतलब हुआ कि मन की सिर्फ अशुभ भावों से उसको हानि पहुंचाना। और वचन का, जैसे मन का है वैसा वचन का, कि वचन से दूसरों को मारने में समर्थ ऐसे शब्द का, ऐसे शब्द के संकल्प सूचित करने वाले शब्द बोलना।
या दूसरों को पीड़ा उत्पन्न कराने वाले मंत्रादि गुणना, या मंत्रादि के द्वारा प्राणियों को अत्यंत कलेश पूर्वक उनका नाश कर देना। वचन गुप्ती का समारंभ, यष्टि मुष्टि आदि से ताड़ना करने के लिए तैयार हो जाना। समारंभ, दूसरों को परिताप यानी कि पीड़ा करने के हेतु या प्रहार करना। और आरंभ का मतलब वध करने या जीवन से रहित करने की क्रिया को करना। तो ये है काया गुप्ती। तो ये वो मन वचन काया, मतलब मन के 3 भेद है, वचन के 3 भेद है और काया के 3 भेद है। संभ्रम, समारंभ और आरंभ तीनों के ही है, तो कुल मिलाकर 9 भेद हो गए। 5 महाव्रत की 25 भावनाएं। पहला महाव्रत की भावनाएं 5। ईर्ष्या भावना, मन भावना, भाषा भावना, ईर्ष्या भावना, मन भावना, वचन भावना, ऐष्णा भावना और आदान भंड मतन निक्षेणा भावना। ईर्ष्या यानी भाई चलना, मन यानी मन से सोचना, वचन से बोलना, ऐष्णा यानी गवेषणा करना, और आदान भंड मत्र यानी कि जो उपकरण वगैरह है उनकी प्रतिलेखना और प्रमार्जना करना। दूसरे महाव्रत की भी 5 भावनाएं। 5 महाव्रत है, उनके 5 की 5 भावनाएं हैं, टोटल मिलाकर 25 भावनाएं हैं। दूसरे महाव्रत की 5 भावनाएं। विवेक, विचार से बोलना, बिना विचारे नहीं बोलना, पहली भावना। दूसरी है क्रोध के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलना, और क्रोध आवे तो क्षमा करना कर पाना। लोभ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलना, और लोभ आवे तो संतोष करना। भय के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलना, और भय आवे तो धैर्य रखना। हंसी के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलना, हंसी आवे तो मौन रखना। बिना विचारे बोलना नहीं, क्रोध आवे तो क्षमा करना, लोभ आवे तो संतोष रखना, भय आवे तो धैर्य रखना, और हंसी आवे तो मौन रखना। ये दूसरे महाव्रत की 5 भावनाएं। तीसरे महाव्रत की 5 भावनाएं। 18 प्रकार का निर्दोष स्थानक बिना आज्ञा नहीं भोगे। तृण, काष्ठ, कंकर आदि बिना आज्ञा नहीं भोगना। ऊंची नीची खड्डे गोचर वाली भूमि को सुधार कर नहीं भोगना। स्वधर्मी का देव, इंद्र, राजा, गातापति, शयातर का आदत नहीं लेना। गुरु की, वृद्ध की, रोगी की, तपस्वी की, नव दीक्षित की और आचार्य उपाध्याय की विनय व्यवच्च करना। विनय और व्यवच्च से तप होता है, तप से धर्म होता है। ये तीसरे महाव्रत की 5 भावनाएं। चौथे महाव्रत की 5 भावनाएं। जहां स्त्री पुरुष पंडित सहित स्थान हो उसको नहीं भोगना। जैसे अगर साधु जी हैं तो जहां स्त्री रहती है वहां साधु जी नहीं रहते हैं। तो जहाँ स्त्री पशु पंडक आदि का जो स्थान हो वहां पर नहीं रुके या उस स्थान को नहीं भोगे। स्त्री की कर्ता वार्ता नहीं करें। स्त्री के अंगोपांग को नहीं देखना। पहले के कामभोगों को याद नहीं करना, और प्रतिदिन सरस आहार नहीं करना। 5वें औरत की 5 भावनाएं। शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। मनोज्ञ शब्दादि पर राग नहीं करना, और अमनोज्ञ शब्दों पर द्वेष नहीं करना। मतलब शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 के लिए है कि जो मनोज्ञ है उस पर राग करना नहीं, और जो अमनोज्ञ, मनोज्ञ यानी मन को जो भाने वाला है कि भाई ये शब्द अच्छा लगा, ये रूप अच्छा लगता है, ये रस पसंद है, ये गंध अच्छी लगती है, ये स्पर्श अच्छा लगता है, ये नहीं लगता है, तो जो अच्छा लगे उस पर राग नहीं करना, और जो अच्छा नहीं लगे उस पर द्वेष नहीं करना। इसके विपरीत प्रवृत्ति को अतिचार माना गया है। रात्रि भोजन के 2 अतिचार। दिन में लाया हुआ आहार रात में नहीं करना। रात में करना अतिचार है, रात में करना। और रात में लाया हुआ आहार पानी रात्रि में करना। तो साधु संत ऐसा नहीं करते हैं, ये अतिचार है। मतलब इनके विपरीत करना। और संलेखना के 5 अतिचार।
इह लोग संसार पाओगे, परलोक संसार पाओगे, जीविया संसार पाओगे, मरना संसार पाओगे और काम भोग संसार पाओगे। यानी कि इस लोक की इच्छा, परलोक की इच्छा, जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, या काम भोग की इच्छा, मतलब ये सब संलेखना संथारा लेने के बाद में जो इच्छाएं होती है उसके बारे में है, जहाँ अपन ने संलेखना में इसको पढ़ा था। तो आज ये विषय हमारा कंप्लीट हो गया है। पीछे आईएमएल का था, उसको एक बार बोल देती हूँ मैं। आईएमएल तक कंप्लीट हो गया था। उपवास तिविहम्पी और चौविहम्पी में, तिविहम्पी में पाणम शब्द का यूज नहीं करते हैं और चौविहम्पी में पाणम शब्द यूज करते हैं, और इनके आकार दोनों की पांच पांच ही है। तो चौबियार उगे सूर्य चवत भत्तम पचकामी तिविहम्पी आहारम असनम खाइमम साइमम अणत्था भोगणम सहसाकारणम परिठा वणियागारणम मैत्तागारणम और सवे समय वत्यागारणम। इन सब के अर्थ हम कर चुके। अच्छा मेरे को इसके बाद दिवस दिवस चर्मीय सूत्र। दिवस चर्मीय पचखामी चौविहम्पी आहारम असनम पानम खाइमम साइमम अणत्था भोगणम सहसा कारणम महत्ता कारणम सव्य समाहि वत्या कारणम। दिवस चर्मी यानी कि दिन, जिस तरह हम नवकार्सी के लिए सूर्य उदय के बाद 48 मिनट की नवकार्सी बोलते हैं, उसी प्रकार दिवस चर्मी की है सूर्य अस्त होने से पहले 1 घंटा, 1 घंटा पहले जो पचकान करते हैं चौबियार वाले, उसको दिवस चर्मीय सूत्र कहते हैं। क्योंकि चरम का अर्थ होता है अंतिम भाग। तो अंतिम भाग दो हो सकते हैं, एक तो दिन के और एक आयु के। यानी कि अगर हमारी आयु लास्ट मोमेंट में है तो उसको अंतिम भाग कह सकते हैं कि भाई ये जीवन का अंतिम भाग है, और ये दिवस चर्या हम कह रहे हैं कि दिन का अंतिम भाग है। तो सूर्य अस्त होने से पहले और दूसरे दिन सूर्य उदय तक जब चारों आहार का त्याग किया जाता है, वो दिवस चर्मीय सूत्र है। अभिग्रह सूत्र। अभिगहम पचकामी चौविहम्पि आहारम अस्नम पानम खाइमम साइमम अणत्था भोगिणम सहसा कारणम महत्ता कारणम सवे समाहि वत्या कारणम वो श्रामी। अभिग्रह का मतलब है कि मैं अभिग्रह अभिग्रह ग्रहण करता हूँ किसी भी चीज के लिए, कि भाई ये चारों आहार नहीं करूं जब तक ये नहीं हो जाए तब तक। जैसे तपस्याएं करते हैं, बड़ी तपस्याएं होती है तो अभिग्रह लेते हैं कि भाई ऐसा हो तब मैं पारना करूं। तो वैसे के लिए है कि अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिज्ञा करना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये चारों आहार चारों प्रकार का होता है कि जब तक मेरे अभिग्रह पूरा नहीं होता है, जब तक मेरे चारों आहारों का त्याग है। तो और अगर बाई चांस नहीं पूरा होता है तो भी एक अमुक काल तक खोला जा सकता है, कि जैसे ये अवधि है, इस समय तक अगर मेरा अभिग्रह कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मैं उसका मतलब उस अभिग्रह को छोड़कर आहार पानी ग्रहण कर लो। तो वो अभिग्रह सूत्र। उसके बाद है निवि। विज्ञ इवो पच्छकामी अन्यथा भुगणम सहसा कारणम लेवालेवेणम गिहत संस्थेणम उक्खित विवेकेणम पंडित मक्षीयेणम परिठा वणियागारणम महत्तागारणम सब समय वत्यागारणम ओसरामी। निवि का मतलब विकृतियों का प्रत्याख्यान करना, अनथा भोगणम सहसा कारणम, ये जो आयमिल और उसमें जो आगार थे, आगार के लमसम अर्थ वही है। प्राकृत भाषा में निविकम मतलब है विकृति से, विकृति को दूर करना। और इसको पारने का पाठ। उगे सूर्यम नमकार्स्यम पचकामी कयम तम पचखाणम
सम्मम कायणम न फास्यम न पाल्यम न तीर्यम न कीट्यम न सोयम न आराय जमच न आरायम तम मिच्छामि दुक्कडम। 11वां परिपूत पोषक असनम पानम खाइमम साइमम चारों आहारों का आहारों का पचकाण, अभंग सेवन का पचकाण, अमुक अमुक मणि स्वर्ण का पचकाण, मालावक विलेवन का पचकाण, सत मुस्लादि सावजोग सेवन का पचकाण, चाव अहुरंतम पजवा सामी दुव्यम तिवेणम न करेमी न कार्व्यम मनसा वैसा कायसा तस बनते पड़िकमी नमी गरियामी अपाणम बोसरामी। ये जब हम पोषक परिपूर्ण पोषक पोषक जब करते हैं हम 4 पहर का या 8 पहर का, तब इस पाठ को बोला जाता है। तो इसका हिंदी 11वें परिपूत पोषद व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो अलुम, पोषद ने संयम संतारा न देखा हो, अच्छी तरह से न देखा हो, प्रमाजन नहीं किया हो, अच्छी तरह से न किया हो, उच्चार पार्श्वन भूमि को न देखी हो, अच्छी तरह से न देखी हो, और उच्चार पार्श्वन की भूमि को पूंजी न हो, अच्छी तरह से न पूंजी हो, पोषद ने समय प्रकार से पालन न किया हो, जो में देवसी यारो पाओ तस्मच्छा में दुक्रम। और जब हम पोषक करते हैं तब जो परटने का होता है, तो वहां जिन शब्दों का यूज किया जाता है कि उच्चार पार्श्वन पलटने जाते समय आवश्य आवश्य सब न कहा हो, पलटते समय शकेंद्र महाराज की आज्ञा न ली हो, और पलट कर 3 बार वोसिरे वोसिरे न कहा हो, आते समय निसिही न कहा हो, और आकर इच्छा कारणम का ध्यान न किया हो तो तस्में इच्छा में दुक्कड़म। मतलब इन पोषक के बीच में इनमें जिसमें भी दोष लगा हो उसका मिच्छा में दुक्कड़म का है। 10वें देशावकाशिक व्रत प्रतिदिन प्रभात से प्रारंभ कर पूर्वाधिक 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी है उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पचकण, चाव अहुरंतम दुविहम तिविहणम न करेमी न कार्य मनस्ता वैसा कायसा, तथा जितनी भूमिका की हद रखी है उसमें जो दर्वाधिक की मर्यादा की है उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त भोगने का पचकाण, जाव अहोरंतम एक भी हम तिविहणम न करेमी मनसा वैसा कायसा तस बनते पड़िकमामी निंदामी गरियामी अपाणम गोस्वामी। ये 10वां व्रत है जो संवर जो लेते हैं शायद इसी से लेते हैं। तो द्रव्य से हिंसा आदि 5 आश्रय सेवन का, क्षेत्र से जितना क्षेत्र रखा है कि भाई इतने क्षेत्र में उठ बैठ जा सकता हूँ, पलटने जा सकते हैं, उतने क्षेत्र का, काल से सूर्योदय तक का, और भाव से एक करण एक योग के पचकाण न करेमी कैसा तस बनते पड़ेका में एक करण एक योग से करता हूँ, पड़िकमम निंदामी गरियामी अपाणम गोस्वामी। मतलब जितने क्षेत्र की मर्यादा करनी हो उतना ही सोचना, और फिर उस मतलब उसको धारण करना कि भाई इस क्षेत्र से आगे जाऊं नहीं और किसी को भेजू नहीं। जितने करण और जितने योग से लेना है उतने करण उतने योग से करना चाहिए। 10वां देशावकाशिक व्रत के विषय में इसमें जो अतिचार लगते हैं, 10वें देशावकाश जो हम ले रहे हैं उसके अंदर जो अतिचार लगते हैं वो है नियमित सीमा के बाहर की वस्तु को मंगवाना, भिजवाना, शब्द करके चेताना, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट करना, और कंकर आदि फेंककर दूसरों को बुलाना। क्योंकि हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पचकाण किया है, और उस पचकाण में भी अगर हम उसके बाद का कर रहे हैं कि जो नियमित सीमा हमने तय कर रखी है उसके आगे अगर किसी को भेज रहे हैं, बुलवा रहे हैं, तो वो अत्याचार में आता है, उसका दोष लगता है। उच्चार पार्श्वन पलटते समय शकेंद्र महाराज की आज्ञा न मांगी हो, सम्यक प्रकार से न पूछा हो, पलटते समय 3 बार वो श्री न कहा हो, आते समय निस्सी न कहा हो, स्थान पर आकर इच्छा कारण का ध्यान नहीं किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। वो आप पोषक कर रहे हैं कि संवर कर रहे हैं रात में, तो उन सब पे वही लागू होता है। द्रव्य से 5 आश्रय सेवन का पचकाण, क्षेत्र से जितने क्षेत्र की मर्यादा की है उतने क्षेत्र का परिमाण, काल से जितने काल तक संवर करना हो उतना बोला हो, वो सामयिक वाला जो संवर हम करते हैं या रात में जो संवर लेके सोते हैं उसके लिए। भाव भाव से उपयोग सहित गुण से निर्जरा के हेतु जब तक 5 नवकार मंत्र न बोलू तब तक एक भी हम तिविहीणम न करेमी कायसा तस भंते पड़ी कमामी अपाणम वो श्रामी की। जब तक 5 नवकार नहीं बोलू तब तक के पचकाण, जब तक मतलब उससे पहले के पचकाण जब नवकार बोलू तो फिर मेरे वो पचकाण कंप्लीट। अब ये
इसका कंप्लीट हो गया है। अगर प्लीज किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और आगे क्लास अगर रखनी है तो आप मैसेज कर देना। कोई सवाल हो कि नहीं पूछना है तो ग्रुप में डाल देना, क्योंकि आज ये क्लास हमें जो सिलेबस दिया गया था वो सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो इस क्लास को यहीं मेरे तो पेपर कल पोस्ट कर दिए गए हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जैन साहब, कौन सा पेपर? ये 1 क्लास और 2 क्लास के मैंने जो किया ऑनलाइन पेचे ऑनलाइन का दिया था ना, तो कल आया हम्म। था इंद्रेश जी का फोन। जी। हम्म। तो बोले थे कि आपका ये पेपर पोस्ट कर रहे हूँ मैं एड्रेस। हाँ। हाँ, तो जिनके जो भी एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके हाँ। पेपर्स उनके फॉर्म और उनके एड्रेस पे पहुंचा रहे हैं, मतलब अच्छा अच्छा। आपको शायद पेपर देने हैं और देकर वापस पोस्ट ही करने हैं। हाँ ठीक है सर। क्योंकि मैसेज आज ही आया, मुझे भी आज पर्सनली सर का मैसेज आया था हाँ कि भाई एग्जाम 1 2 3 मतलब डेट्स वाइज ही है, लेकिन हाँ पेपर जिन जिन के एड्रेस हमारे पास थे और जिन जिन के फॉर्म हमारे पास आए उन सब के हम मतलब पेपर यहाँ से रवाना कर रहे हैं। हाँ तो पेपर आपके पास पहुंच जाएंगे, तो जैसे भी बाकी आगे जो सूचना मिली होगी, डेफिनेटली उन्होंने पेपर भेजा है तो बाकी की सूचना उन्होंने दे रखी होगी उसमें। तो हाँ जैसे भी आपको सूचना मिले वैसे कंप्लीट। ठीक है सर। और अब क्योंकि जो सिलेबस में था वो हमने इस क्लास में कंप्लीट कर लिया है, तो अगर किसी को मतलब अब वापस अब पढ़ना है वापस तो अब पढ़ोगे। अगर कुछ ऐसा लगे, आप चाहो तो ग्रुप मैसेज डाल देना, और रहे कि भी एग्जाम से पहले अगर एक क्लास रखनी है तो आप मैसेज कर देना, तो क्लास भी रख लेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है सर। हाँ। तो जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दात। भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। है विनय जो हो गया, उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर, आप ही साफ करो। बहुत बहुत रोहित धन्यवाद। रोहित भैया,